नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे रायगढ़ जिले के विकासखंड धर्मजयगढ़ की, जहां नरकालो ग्राम पंचायत के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। नरकालो गांव के ग्रामीण सड़क और पुल पुलिया के साथ ही पीने के शुद्ध पानी के लिए भी पिछले कई सालों से भटक रहे हैं। ग्रामीण दूर दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर है। यहाँ के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। पुल पुलिया नहीं होने से नाव में नदी पार कर आवागमन करने की मजबूरी है। लोगों का कहना है कि पानी के अभाव में ग्रामीण नदी नाला के साथ ही ढूंढी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, जबकि धर्मजयगढ़ विकासखंड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। शासन प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और हालात बद से बदतर हैं। चुनाव आते ही यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता तरह तरह के लोग लुभावन दिखाकर वोट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं लोग क्षेत्र से नदारद हो जाते हैं और ऐसे में यहाँ की जनता बेचारी क्या कर सकती है। नरकालो गांव के ग्रामीण कुछ इसी तरह से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। शौचालय है कि नहीं है? नहीं है, परेशानी होता है। हाथी भी तो है तो डर लगता है कि नहीं लगता? डर लगता है। शौचालय बनवाए थे लेकिन शौचालय का पाइप टूट गया, उसके कारण हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। परेशान होता है, लेकिन दूर दूर तक जाना पड़ता है, हाथी वगैरह इधर उधर। अब डोंगा में पार करते हैं, नाव आना जाना करते हैं सर। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि जान जोखिम में डालकर स्कूल में जाते हैं और आते हैं, और आम जनता के लिए भी बहुत परेशानी है। जंगली गांव है, वन ग्राम है, जहां पर जो है जो अलग जो रास्ते बने हुए हैं, जिसमें खेत खलिहान जंगल के जो रास्ते बने हुए हैं, उसी में पुल पुलियों का कहीं कहीं पर मेरे संज्ञान में आया है। उसको जो है हम लोग इस कार्यकाल में जो है सबको हम लोग पूरा कर लेंगे। चलिए, तो धर्मजयगढ़ की ग्राम पंचायत नरकालो के ग्रामीण अभी तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और इस तरीके से पानी की अगर बात की जाए तो पानी को लेकर भी लगातार ये लोग दूर दूर से पीने के लिए पानी भरकर लाते हैं और शुद्ध पानी भी इनके नसीब में नहीं है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक भगत जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ परेशानियां यहाँ पर हैं। अशोक, क्या कुछ परेशानियां हैं इस गांव में नरकालो में? कब से ये इस तरीके के जो गुजर बसर है पीने के पानी को लेकर परेशान हो रहे हैं? जी, हम आपसे बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत नरकालो की जो हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत नरकालो विकासखंड मुख्यालय धर्मजयगढ़ से चंद कदमों की दूरी पर बसा हुआ है, क्योंकि वहाँ मांड नदी बहता है। मांड नदी के चलते वहाँ पुल नहीं बनने पर लोगों को आवागमन करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो क्षेत्र के लोग हैं वो 15 से 20 किलोमीटर घूम करके उस गाँव को पहुंचना पड़ता है। और ये बता दूं कि ये जहाँ पानी की समस्या को लेकर के लोग पिछले कई सालों से जूझते हुए आ रहे हैं। वहाँ पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या है और केंद्र सरकार की जो मिशन है जल जीवन मिशन, वो उसका भी वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी हेमंत साहब। जी अशोक, जानना चाहूंगी कितने साल हो गए इस तरीके से ग्रामीणों को गुजर बसर करते हुए? जी, यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना था कि कई वर्ष हो गए जो है पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु आते ही वहाँ के जो जल स्तर है वो सूखने लगते हैं, घट जाते हैं। जल स्तर घटने के कारण वहाँ के लोगों को मतलब ढोढ़ी का पानी पीना पड़ता है, उनका एक ग्रामीणों का कहना है। जी अशोक, जानना चाहूंगी क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और योजनाएं, सरकार कई योजनाएं आदिवासियों के लिए चला रही है, तो किसी भी प्रकार के इंतजामात यहाँ पर इनके लिए नहीं किए गए हैं? जी हिमांशु साहब, फिलहाल वहाँ के जो रहवासी हैं उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ खास इंतजामात नहीं किया गया है, जिसके चलते लोग आए दिन समस्याओं का उनको समाधान नहीं हो पाने से लोग जो है पिछले कई वर्षों से बिजली, सड़क, पानी के लिए जूझ रहे हैं। जी, प्रशासन से बातचीत की है, शिकायत किया है, किसी प्रकार का ज्ञापन सौंपा है? ग्रामीणों का कहना है कि अभी वो लोग शिकायत करने वाले हैं, जिला पंचायत रायगढ़ और कलेक्टर के समक्ष जाकर के आवेदन पेश करने वाले हैं। वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा कई बार स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उनको भी कहा जा चुका है कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए, आवागमन करने में सुविधा हो सकती है। क्योंकि नाला आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि जो बड़ा सा नदी है मांड नदी, उसमें पुल नहीं होने के कारण लोग जो है नाव में सफर करके इस पार से उस पार होते हैं और
और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उसमें गुजर बसर कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपसे दोबारा बात करूंगी। हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं, युवराज राठिया। युवराज जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी युवराज जी, जानना चाहूंगी कितने समय से पानी की किल्लत हो रही है आपके क्षेत्र में? पानी की किल्लत तो नहीं है रहने के लिए, लेकिन पानी का एक ही जगह से पीते हैं सब लोग, तो वहीं से सब लाते हैं, बाकी जगह पानी ठीक नहीं है। पीने के पानी को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है कि दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है और कई सालों से पीने के शुद्ध पानी के लिए भी भटक रहे हैं ग्रामीण। जी वैसे तो नहीं है, लेकिन पीने का पानी एक ही जगह का मतलब उपयोग करते हैं, बाकी दूसरे जगह का कहाँ से पानी का उपयोग करते हैं आप? बोरिंग का पानी है। बोरिंग का पानी कहाँ पर, क्या सभी पूरे क्षेत्र में सभी को ये बोरिंग का पानी मिलता है? जी जी वहीं से तो पाते हैं। तो फिर ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्हें पानी नहीं मिल पाता और गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, पानी के शुद्ध पानी नहीं मिलता है जिस वक्त। जी जी लाइट की समस्या रहती है तो नहीं चलता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। पानी की सुविधा है, लेकिन पीने लायक दूसरे जगह का पानी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर बात पीने के ही शुद्ध पानी को लेकर हो रही है, क्योंकि दूर दूर से लोग जाते हैं और पानी पीने का पानी भरकर लाते हैं। गर्मियों का समय है, ग्रीष्मकालीन समय है और लगातार जो लोग हैं पीने के पानी के जो लोग पानी पीते हैं वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और अगर आप कह रहे हैं कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो यहाँ पर ग्रामीण जो है गुहार लगा रहे हैं लगातार और आरोप भी लगा रहे हैं कि चुनावी वादे जब चुनाव के वक्त किए जाते हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की जाती है। नहीं वैसी बात नहीं है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन जहाँ सब जगह का पानी पीने लायक नहीं है। कहाँ का पानी पीने जाते हैं? स्कूल के पास एक बोर है, बोरिंग था, उसमें बोर लगा है, वहीं से सब लोग पानी लाते हैं। अच्छा, वहाँ पर बोर है और वहीं से सब लोग भरकर लाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी क्या यहाँ पर सबके घरों में नल लगे हैं या हैंडपंप जैसी व्यवस्था है? नहीं, अभी तक नहीं लगा है वाला, तो नल जल नहीं लगा। नल जल नहीं लगे हुए हैं। हैंडपंप की व्यवस्था है? है। तो फिर भी इतनी दूर से पानी लेकर आने के लिए मजबूर क्यों है जब हैंडपंप है, व्यवस्था है? तो पीने लायक पानी नहीं है ना मैडम, बाकी सब। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। अशोक जी, यहाँ पर सरपंच का कहना है कि पानी की पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है और जहां से ग्रामीण पानी भरकर लाते हैं वहां पर बोर है, इसीलिए उतनी दूर जाकर ग्रामीण पानी भरकर लाते हैं। या कोई मजबूरी है उनकी पानी भरकर लाना या वो खुद ही चाहते हैं स्वेच्छा से? जी हिमांशु, बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत नरकालों के सभी मोहल्ले में पानी की समस्या पिछले कई सालों से बरकरार बनी हुई है और वहाँ के जो लोग हैं, रहवासी हैं, उनको पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दूर से पानी भर करके लाते हैं, कुछ लोग ढोढ़ी काफी पानी पीते हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना था। क्योंकि जो सरपंच साहब जो कह रहे हैं उनका ये कहना सरासर गलत है कि पानी का पर्याप्त व्यवस्था है करके, लेकिन गाँव में पानी की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ना ही कुआं है, ना ही हैंडपंप है, ना ही बोर है। एक तो स्कूल के पास जो बोर है उसमें से लोग निस्तारी करते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका जीवन यापन हो रहा है, वहां से अपनी पानी पी करके प्यास बुझा रहे हैं। जी अशोक जी, कोई कुआं नहीं है जहां से आसानी से लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, वहां से वो पानी भर कर ला सकते? कोई कुआं हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है वहां पर? जी कहीं कहीं पर बाड़ी में कुआं का व्यवस्था है, वहां भी जल स्तर घटने से लोग जो है पानी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उनको पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पानी का जल स्तर इस वक्त जो है घट गया है और जल स्तर घटने से लोग कितने परेशान हो सकते हैं उसको आप समझ सकते हैं। जी ठीक है युवराज जी, अब आप बताइए, जल स्तर घट गया है कुओं का और कोई कुएं और हैंडपंप की बात की जाए तो वो इतने नहीं है, जल स्तर घट गया इसलिए लोगों को मजबूरन दूर जाना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था है? जी पूरी व्यवस्था है, लेकिन वो पीने लायक पानी नहीं है बाकी जगह का। तो बात तो पीने के पानी की हो रही है, आप कह रहे पूरी व्यवस्था है। जब पानी पिया ही नहीं जा सकता तो व्यवस्था कहां से हो गई? आपके घर में पानी आता है, आप भरने जाते हैं या स्वयं आपके घर में पानी आता है? नहीं भरने जाते हैं। आप भी वहीं से भरने जाते हैं जहां से सभी जा रहे हैं? जी तो आपको समस्या नहीं होती है इतनी गर्मी में दूर तक पानी भरने के लिए जा रहे हैं?
नहीं तो बाकी जगह पानी पीने लायक नहीं है ना मैडम। तो किसी प्रकार की व्यवस्था को लेकर आपने प्रशासन को इंतजाम करवाए हैं, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और आगे भी विस्तार हो सके इसको लेकर भी काफी कुछ काम किया जा रहा है। इसको लेकर आपने कुछ किया है? आप सरपंच हैं, आपने अपने लोगों के लिए कुछ किया है वहां पर? जी जी क्या किया है? जी, अब विधायक जी को भी बोले थे तो अभी काम हो जाएगा करके बोले थे। युवराज जी, समस्या कोई इसी साल की नहीं है, कई सालों से पानी को लेकर लगातार परेशानियां आती हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी के मौसम में ही आती है, क्योंकि बारिश हो या ठंड हो उस समय इतना ज्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाती पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन पीने के का ही पानी अगर नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। आपको नहीं लगता है? क्योंकि आप जिस तरीके से बहुत इत्मीनान से कह रहे हैं कि हम दूर से जाते हैं, हम वहां से पानी ले आते हैं, व्यवस्था पानी की पूरी है। अगर आप इतने इत्मीनान से कह रहे हैं तो बाकी जो जनता है, बाकी जो लोग हैं, वो इत्मीनान से क्यों नहीं है? जी, जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पर एक जिम्मेदारी भी है, आपको सरपंच बनाया गया है, कुछ सोचकर बनाया गया है होगा। जी जी, फिर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई हैं? व्यवस्थाएं है मैडम, लेकिन ये बोल रहे हैं ना पीने का पानी जो है वो सब जगह का पानी पीने लायक नहीं है, बाकी सब वहीं से भर के लाते हैं। पीने के पानी के लायक नहीं है, मैंने आपकी बात मानी ले। यहाँ पर बात हो रही है कि इतनी दूर से पानी लेकर भरकर आना पड़ता है। अगर लोगों को परेशानी नहीं होती तो वो इस बात को लेकर शिकायत नहीं करते, ये शिकायत हम तक नहीं आती। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि परेशानी हो रही है, वो जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये भी है कि आप इतने इत्मीनान से बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आपके यहाँ पर आपको परेशानी नहीं हो रही है उसके चलते, इसलिए आप उनकी परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अगर परेशानी होती है तो इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करानी चाहिए, क्योंकि समय ये नहीं है कि दूर दूर से जाकर बर्तनों में पानी भरकर लाया जा सके और उसके बाद पीने का पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, फिर भरकर लाना पड़ेगा। भरी दोपहर है, बहुत ज्यादा जो तापमान है इसकी जानकारी आपको होगी, गर्मी बहुत ज्यादा इस बार भी पड़ रही है और हर बार जो गर्मी का मौसम है लगातार इस तरीके की परेशानियां सामने आती है। महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है ऐसे काम में, क्योंकि खाना भी बनाना है और उसके बाद पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी करनी है। आप इन समस्याओं को समझ सकते होते तो अभी तक ये परेशानी का वैकल्पिक आपने कुछ किया होता समाधान। चलिए, तो जिस तरीके से यहाँ पर जो उम्मीद है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरपंच जी को कोई परेशानी यहाँ पर लगती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो ग्रामीण है, जो वहाँ के लोग हैं, वो खासे परेशान है, क्योंकि उन्हें दूर जाना पड़ता है, वहां से पानी भरकर लाते हैं और उसके बाद ही वो अपना काम पूरा कर पाते हैं। सीधे हमारे संवाददाता से जानना चाहूंगे, अशोक जी, आप जब ये खबर पर आप गए थे, जब आपने पूरा दृश्य देखा, ग्रामीणों की परेशानी सुनी, कि आपने सरपंच से बात की थी? इस दौरान आपका संपर्क हो पाया था सरपंच से? जी, हिमांसा ग्राम पंचायत नरकालो के सरपंच युवराज सिंह राठिया के साथ संपर्क हुआ था। उनका यह कहना था कि पानी का इंतजाम कर लिया जाएगा, क्योंकि बीते कई महीने बीत जाने के बाद भी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको पानी का कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। मूलभूत सुविधाओं से लोग वहाँ वंचित हैं। पानी का पीने के पानी की समस्या ही नहीं, वहाँ पर जो बड़ा सा नदी है उसमें भी पुल नहीं बना है। लोग जो है नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर है। आप समझ सकते हैं कि नाव के सहारे लोग अगर आना जाना करते हैं तो किस हद तक उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हमने देखी है उसमें हमने ये भी देखा है कि नाव के जरिए आवागमन करने के लिए मजबूर हैं और जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर वो नहीं मिल पा रही हैं इन्हें। लेकिन जानना चाहूंगी, यहाँ पर सरपंच बहुत ही इत्मीनान से थे, मैंने उनसे ये भी जानना चाहा क्या उनके घर में पानी की व्यवस्था है या वो भी दूर से भरकर लाते हैं, वहीं से जहाँ से बाकी ग्रामीण भरकर लाते हैं? लेकिन उनका कहना था कि पानी की पूरी व्यवस्था है। जी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है उस गांव में। पानी की समस्या से ही तो लोग जूझ रहे हैं। गर्मी का दिन है और लोग ठीक है अशोक जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जुड़ गए हैं अरुण मालाकार। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, थैंक यू। अरुण जी, जानना चाहूंगी, जो धर्मजयगढ़ का नरकालो है
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन योजनाएं कई सरकार चलाती है आदिवासियों के लिए, और जमीनी हकीकत तब पता चलती है जब परेशानी होती है, शिकायतें बाहर निकल कर आती है। गर्मी का मौसम चल रहा है, अमूमन तौर पर ये लाजमी है कि जो पानी को लेकर परेशानी है वो हर जगह होती है, लेकिन पीने के पानी की उपलब्धता भी ना हो पाए तो ये कहीं पर बात खटकती है कि वैकल्पिक व्यवस्था तो कम से कम 2 से 3 महीने का जो समय है जब तक बारिश नहीं आती वो हो जानी चाहिए। क्या आपको जानकारी है इस क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी परेशानी हो रही है? पीने का शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे हैं लोग। जी जी जी, ये आपके माध्यम से चला, ये पता चला बेटा कि नलकालों में पानी का दिक्कत है। आज ही मैं जनपद सीओ को बोलता हूँ, हमारे विधायक जी को भी बताता हूँ उनको, जल्दी से जल्दी वहाँ पेयजल की व्यवस्था करेंगे। महीने दिन के अंदर में ये पेयजल की व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल अरुण जी, लेकिन ग्रामीणों ने बहुत बार जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है, प्रशासन से भी बातचीत की है, उनकी बातचीत का कोई हल निकलता नहीं है। अगर एक ही बार में परेशानी को देखा जाए, समझा जाए तो जल्द ही इसका निराकरण किया जा सकता है। इस तरीके की समस्याएं क्यों आती है? क्यों जब कोई ग्रामीण बोलता है तब उनकी शिकायतों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता? जी जी, क्या मैडम, अभी हर पंचायतों में वो 15वां वित्त को पैसा जा रहा है, 15वां वित्त का, उसमें नियम है कि 25% पैसा उसमें पेयजल में खर्च करना है। तो वो ये पहली गलती तो सरपंच की होगी कि भी वो पेयजल का व्यवस्था क्यों नहीं करा पाया। हर पंचायतों में 5 से 10 लाख तक का पैसा सभी पंचायतों में 15वां वित्त आयोग का आया है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो सरपंच की है। उसके बाद ये बातें मतलब हम तक नहीं पहुंची हैं, आज पहली बार पता चला है। तो मैं आपको अंदर से पता चला, अच्छी बात है। मैं ना विधायक जी को, जनपद अध्यक्ष जी को और जनपद सीओ को आज ही मैं बताता हूँ, महीने दिन के अंदर में पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल अरुण जी, लेकिन हमने सरपंच से बात की थी, वो काफी इत्मीनान में थे और उनका कहना था कि पानी है, लेकिन ग्रामीण खुद ही जाते हैं वहां पर। साफ तौर पे उन्हें ये भी कहा है कुएं की व्यवस्था भी है, हैंडपंप की व्यवस्था भी है। मेरा उनसे ये भी पूछना था सवाल कि आप अगर व्यवस्था है, आप इतने इत्मीनान से बोल रहे हैं, आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है? कोई जवाब, उनका जो जवाब होना चाहिए वो जवाब तो उनका मिला नहीं। इस तरीके से अगर बात की जाए, सरपंच बने हुए हैं लेकिन किसी भी प्रकार की जो उनके लोग हैं, उनके लोगों के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि छोटी छोटी बात नहीं होती है। अगर इस प्रकार की सुविधाएं जनता को कोई जनप्रतिनिधि नहीं दे पाए तो इस तरीके से जनप्रतिनिधि के होने का कोई फायदा नहीं है। जी जी जी, मैडम आपके माध्यम से पता चला, मैं जल्दी दिखवाता हूँ। सरपंच काम नहीं भी करता है तो मैं जनपद के माध्यम से या विधायक जी को बोल के मैं जल्दी समस्या। तो कितनी जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है? मैं महीने दिन 15 दिन के अंदर, महीने भी नहीं 15 दिन के अंदर कॉल ना मैं आज ही फोन करता हूँ। चलिए शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपके द्वारा इन ग्रामीणों को जो शुद्ध पेयजल की जो परेशानी हो रही है उसका कुछ निराकरण मिल सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अशोक, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी हमने बात की है, जिलाध्यक्ष कांग्रेस अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था और अब मामला आया है और इसके बाद ही जल्दी 15 दिन के अंदर कुछ निराकरण किया जाएगा। क्या उम्मीद है कि इस तरीके से निराकरण हो सकता है? जी, प्रदेश में कांग्रेस की शासन है, सत्ता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का अगर ये कहना है तो एक बार उम्मीद किया जा सकता है कि पानी का क्या कुछ ग्रामीणों को व्यवस्था की जाती है, देखने वाली बात होगी। जी, लेकिन जिस तरीके से कई सालों से ये समस्या हो रही है ग्रामीणों को और आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्यों जनप्रतिनिधि उदासीन रवैया अपनाते हैं? और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों से बोलना और नहीं बोलना ग्रामीणों का एक बराबर ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनका भी उदासीन रवैया नजर आता है, किसी भी प्रकार का कोई निराकरण करते हुए नजर नहीं आते। जी हिमांशा, बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अभी प्रदेश का हवाई दौरा कर रहे हैं। शायद उनको ये समस्या उनके तक पहुंचे और उनके द्वारा गांव के लोगों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाई जा सके, ऐसा उनको कुछ कड़े कदम अपनाए जाने चाहिए। क्योंकि अब देखना होगा कि जिलाध्यक्ष के कहने पर कितने दिन के अंदर में पानी का सुविधा ग्रामीणों को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये तो देखना ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर चलिए हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं प्रदीप पटेल, उनसे जानना चाहूंगी। सचिव जी, क्या आपके संज्ञान में है, नरकालों में पानी को लेकर खासी परेशानी हो रही है, मामला आपके संज्ञान में है?
जी जी प्रदीप जी, क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? नरकालों में पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को और दूर दूर से उन्हें व्यवस्था कर पानी लेकर आना पड़ता है। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है। पानी की व्यवस्था तो किए हैं, पानी बोर की लगाए हैं अभी, नल जल का स्वीकृति भी हो गया है। नहीं प्रदीप जी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जहां से वो पानी भरकर ला रहे हैं, बोर्ड से भरकर ला रहे हैं, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है उनको पानी के लिए। जो कुएं की व्यवस्था है वहां पर जलस्तर घट चुका है, वहां से पानी पीने लायक नहीं है और लिया नहीं जा सकता। ये हालात हैं और जिस तरीके से जो शिकायतें मिल रही हैं, क्योंकि अगर पानी मिलता तो किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आती है। वहाँ जो पानी कई पंप जो लगे हैं उसमें कोयला वगैरह का और थोड़ा सा उस कारण से थोड़ा सा पानी में ना खारापन आ जाता है। और जो जहाँ शुद्ध जल है ना वहां से ला रहे हैं मैडम। ऐसा नहीं है कि पानी तो व्यवस्था किए हैं और कई जगह का मीठापन और अच्छा पानी होने की वजह से ला रहे हैं दूर से, ऐसा तो नहीं है फिलहाल। नहीं, अगर मीठा और उनके हिसाब, देखिए जो ग्रामीणों की मजबूरी है वो मजबूरन उतनी दूर पानी पीने को जा रहे हैं, क्योंकि जो अगर व्यवस्था होती वो पास से ही ले आते, क्योंकि इतनी गर्मी में दूर तक जाकर पानी भरकर लाना, और कोई एक परिवार जा सकता है, अगर पूरा गांव अगर जाता है दूर दूर से पानी भरकर लाने के लिए तो कहीं कुछ समस्या है, शुद्ध पानी नहीं है जो पिया नहीं जा सकता। नहीं मैडम, तो फिलहाल तो नहीं है। जैसे स्कूल के पास प्राथमिक शाला के पास का पानी शुद्ध है करके पूरे गांव बस्ती वाले लेते हैं वहां से पानी। उधर का मोहल्ला है, उधर भी इस आंगनबाड़ी के पास से पानी लेते हैं, उपयोग करते हैं। अब आवास मोहल्ला में भी बोर लगा दिए हैं जी। इधर कोयलार मार्ग है, उधर भी बोर लगा दिए हैं। तो लगभग प्राय तो सभी जगह में कर ही दिए हैं। आपने निरीक्षण किया था अभी? जी, इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था आपने? जी। लेकिन चलिए आप ही बता दीजिए प्रदीप जी, अगर समस्या नहीं होती तो शिकायत क्यों आती? ग्रामीण क्यों इस बात की शिकायत करते कि दूर से हमें जाकर पानी लेकर आना पड़ता है? ये तो बिल्कुल साफ है। देखिए इतनी गर्मी में कोई भी दूर जाकर पानी भरकर लाने में खुशी महसूस नहीं करेगा, क्योंकि परेशानी सबको होती है, काम सब वो बात करते तो है। ठीक है मैडम, आपका कहना जायज बात है। और जो बोले भी हैं तो बता दीजिए, मेरे संज्ञान में ला दीजिए शिकायत वालों को। वहाँ का और विशेष रूप से ध्यान दे के वहाँ का व्यवस्था कराएंगे मैडम। जी बिल्कुल, उम्मीद करूंगी आप कुछ निराकरण कर पाए। और बिल्कुल लेकिन कब तक ये निराकरण हो पाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है? जी, मैं हफ्ता के अंदर में ही उसमें वहाँ जाके बिल्कुल निराकरण करके और उस मोहल्ला का जो भी आया है उनका विशेष रूप से ध्यान देके करूंगा मैडम जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आप इन ग्रामीणों की परेशानी का कुछ निराकरण कर पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी आपका बहुत धन्यवाद। अशोक जी, यहाँ पर जिस तरीके से सचिव जी ने एक आश्वासन दिया है, एक सप्ताह के अंदर जो कहा है कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था कराई जाएगी, क्या लगता है आपको? क्या आपने बातचीत की थी, ये मामला संज्ञान में लाया था? जी, वहाँ के सरपंच और जो सचिव हैं उनको इस बात की भली भांति जानकारी है कि क्षेत्र में उनके पंचायत में जो है पानी की समस्या को लेकर पिछले कई सालों से वहाँ के जो ग्रामीण उस पानी की जल संकट से जूझते हुए आ रहे हैं, उनको इस बात का पूर्व से जानकारी था। चूंकि अभी देखना होगा कि उनके द्वारा एक सप्ताह के अंदर जो व्यवस्था कराने की बात की जा रही है उसको आने वाला वक्त में ही पता चल सकेगा। जी बिल्कुल अशोक जी, एक सप्ताह की यहाँ पर बात कही है। हमने जनप्रतिनिधि से भी बात की थी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस अरुण मालाकार जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने आश्वासन दिया है, हालांकि अगर आश्वासन में खरे नहीं उतरते हैं फिर हम ये मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि जनता के मुद्दे ही उठाना हमारा काम है। और अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि अगर जनता की परेशानियों का हल नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या का यहाँ पर निराकरण नहीं हो पाएगा। और साथ ही अगर बात करें सरकार की योजनाओं की तो वो भी धरातल पर दिखाई नहीं देंगी। तो अगर इस तरीके का जो आश्वासन दिया है वो पूरा नहीं होता है तो आप बेशक दोबारा ये मुद्दा उठाया जाएगा, दोबारा ग्रामीणों से पूछा जाएगा क्या उनकी समस्या का हल हुआ है या नहीं हुआ। और
सचिव और जो अध्यक्ष, जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े थे, उनसे दोबारा पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। अगर आपने आश्वासन दिया था, समस्या कहां आ रही थी, और ये मुद्दा क्योंकि प्रशासन तक भी जाना चाहिए इस तरीके की, क्योंकि योजनाएं चलाई जाती हैं और अगर योजनाएं नहीं चलाई जाती उसके वो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपको अधिकारी बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया, तो जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। अशोक जी। क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो सचिव हैं और जनपद के जो सीईओ हैं, उनको लेकर के इस समस्या को देखते हुए तत्काल पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए और आवागमन की सुविधा के लिए पुल और बिल्कुल। चलिए अशोक जी, उम्मीद है कि यहाँ पर इन ग्रामीणों की परेशानी का कुछ हल निकल सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है, रायगढ़ जिले के विकासखंड धर्मजयगढ़ के ग्राम पंचायत नरकालों की बात कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन कई सालों से यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पाई है यहाँ पर, और इसके अभाव में जीवन जीने के लिए मजबूर। और साथ ही अगर बात करें शुद्ध पेयजल की, तो गर्मी के समय पेयजल को लेकर काफी ज्यादा समस्या आती है। शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते दूर दूर तक लोगों को पीने का पानी भरकर लेकर आना पड़ता है। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।